सत श्री अकाल जी। आप सब ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। वीडियो शुरू करने तो पहले आप सब नूं रिक्वेस्ट है कि जे तुसीं हजे तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो जल्दी तो सबसक्राइब कर लो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। तो चलो चलते हैं अज दे वीडियो वाल। सब तो पहले साडे कोल है नैटवर्क दा नैटवर्क किस नूं कहा जाता है। ऑप्शनस हैं इंटरनेट, इंट्रानेट, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज। सो इसका सही उत्तर है कि नैटवर्कर दा नैटवर्क असी इंटरनेट नूं कहंदे हां। दूसरा प्रश्न है ਜਦੋਂ बिजली चली जाती है तो डाटा के नुकसान ਨੂੰ रोकने ਲਈ किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शनस हैं मॉडम, यूपीएस, रोम या रैम। सो इसका सही उत्तर है कि जब बिजली चली जाती है तो असी यूपीएस की वरतों के नाल अपने डाटे नू चला सकते हैं। अगला है लैन का पूरा नाम की है। ऑप्शनस हैं लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है कि लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न इन्हां विचों किहड़ा CPU का भाग नहीं है। ऑप्शन हैं कंट्रोल यूनिट, मैमरी यूनिट, ALU या उपरोक्त सारे। सो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सारे ही जिहड़े हैगे हैं वो CPU का भाग हैं। अगला प्रश्न 4 बिट किस दे बराबर होंदे हैं। सो 4 बिट जिहड़े हैगे हैं उन्हां दे ऑप्शन है पिक्सल, निंबल, मैमरी या इन्हां विचों कोई नहीं। सो 4 बिट नूं असी निब्बल कहंदे हां। अगला प्रश्न WWW का आविष्कार किसने किया सीगा। ऑप्शनस हैं मार्क जुकरबर्ग, टॉम लिसन, टिम बर्नर-ली या नन ऑफ दिस। सो इसका सही उत्तर है WWW का इस जिहड़ा आविष्कार है वो किया सी टिम बर्नर्स-ली ने। अगला प्रश्न है इन्हां विचों किहड़ी कंप्यूटर की एक खामी है। ऑप्शन हैं रफ्तार, शुद्धता, कोई समझ ना होना या अनथक। सो जिहड़ी कंप्यूटर की खामी है वो है कंप्यूटर की अपनी कोई समझ नहीं हुंदी। अगला प्रश्न है सी भाषा के जन्मदाता कौन हैं। ऑप्शनस हैं स्टीव जॉब्स, डेनिस रिची, आर्म केलर, इन्हां विचों कोई नहीं। सो सी भाषा के जिहड़े जन्मदाता वो है डेनिस रिची। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। ऑप्शनस हैं टॉम एल्वा, बिस्टरगेटर, डगलस एंजलबर्ट या इन्हां विचों कोई नहीं। सो इसका सही आंसर है डगलस एंगलबर्ट जिहड़े हैगे उन्होंने पहला माउस बनाया सी। अगला प्रश्न हेठ लिखियां विचों किसी भी ब्राउज़र या वैबसाइट का पहला या प्रमुख पेज नूं की कहा जाता है। ऑप्शनस हैं गूगल, टॉप पेज, होम पेज या याहू। सो असी जब भी कोई वैबसाइट खोलते हैं सब तो पहले जिहड़ा इहदा पेज शो होंदा है उसनूं असी होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न वायरस की फुल फॉर्म दसो। ऑप्शन वाइड इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस सीज, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस सीज या नन ऑफ दिस। सो वायरस की जिहड़ी फुल फॉर्म है वह वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। अगला फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कदों बनाए गए सन। सो ऑप्शन हैं 1940 तो 1956 तक, 1956 तो 1963 तक, 1964 तो 1971 तक या 1972 तो लैके 2010 तक। सो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सीगे वो 1940 तो 1956 तक के विचकार सीगे। अगला प्रश्न सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर विच किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया सीगा। ऑप्शन हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसैसर। सो जो सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सीगे उन्हां दे विच ट्रांजिस्टर की वरतों की जाती सी। अगला प्रश्न है वाईफाई का पूरा नाम की है। ऑप्शन वायरलैस फंक्शन, वायरलैस फिडिलिटी, वायरलैस फोर्स या इन्हां विचों कोई नहीं। सो वाईफाई का पूरा नाम वायरलैस फिडिलिटी है। अगे OSI की फुल फॉर्म की है। ऑप्शन ओपन सुपर इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन,
ओपन सिस्टम इंटरनेट या नन ऑफ दिस। सो इसका सही उत्तर है OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन है। अगे है किसी भी वैबसाइट नाम विच HTTP की हुंदा है। ऑप्शन सर्वर, प्रोटोकॉल, वैब पेज या इन्हां विचों कोई नहीं। सो एक वैबसाइट दे विच जिहड़ा HTTP हुंदा है वो प्रोटोकॉल हुंदा है। अगे प्रश्न है बैंकां विच कंप्यूटर का प्रयोग किस काम लई कीता जांदा है। ऑप्शन बैंक नूं सुरक्षित रखण लई, खात्यां दी रिकॉर्ड रखण लई, बैंक नूं साफ रखण लई या इन्हां विचों कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर है खात्यां दा रिकॉर्ड रखण दे लई। अगे प्रश्न है किसी भी प्रोग्राम विच एरर नूं की कहा जाता है। ऑप्शन वायरस, बग, बफर या नन ऑफ दिस। सो जदों भी कोई एरर आता है असीं उसनूं बग कहते हैं। अगला प्रश्न MICER दी फुल फॉर्म की है। ऑप्शन हैं मैगनेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैमरी इंटर करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मार्किंग करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन या नन ऑफ दिस। सो सही आंसर है मैगनेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगे है ISP का फुल फॉर्म की है। इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटर सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगे है URL की है। ऑप्शन वैबसाइट का नाम, वैबसाइट का एड्रैस, सर्च इंजन या इन्हां विचों कोई नहीं। सो इसका पूरा नाम है वैबसाइट का एड्रैस, दैट इज़ यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगे प्रश्न है तीजी जनरेशन के कंप्यूटर विच ट्रांजिस्टर की जगह वरते जाते सीगे डैश, तो की वरते जाते सीगे। ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूबा, ULCI सर्किट या VLCI सर्किट। सो इसका सही उत्तर है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है पहली जनरेशन के कंप्यूटर विच किस भाषा का इस्तेमाल किया गया सीगा। ऑप्शन मशीनी भाषा, असैंबली भाषा, हाई लैवल भाषा या इन्हां विचों कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर है मशीनी भाषा की वरतों की जाती सी। अगे है पहले कंप्यूटर नैटवर्क का नाम की सीगा। ऑप्शन ARPANET, DISNET, ANBOB दोनों या सेटनेट। सो जो पहला कंप्यूटर नैटवर्क सीगा उसका नाम सीगा ARPANET। अगे कंप्यूटर द्वारा किसी भी काम नूं करन लई लगाए गए समय नूं एक इकाई नाल मापिया जाता है। ऑप्शन हैं मिनट, घंटे, मिली सैकेंड या दिन। सो जो भी असी कंप्यूटर ते काम करते हाँ तो असी उसनूं मिली सैकेंडां दे विच नापते हाँ। अगे प्रश्न PDF का पूरा नाम डैश है। ऑप्शन पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉकूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फार्म या पोर्टेबल डॉकूमेंट फॉर्मेट। सो इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉकूमेंट फॉर्मेट। अगला है हेठ लिखियां विचों किहड़ी कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ALU, CU, रजिस्टर या ऑल ऑफ द अबव। सो इन्हां दा सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर के जिहड़े मुख्य भाग हैं वही सारे दे सारे हैं। अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन वैब कैमरा, BCR, ज्यूटाइज़र या प्रोसैसर। तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है प्रोसैसर, क्योंकि प्रोसैसर प्रोसैसिंग करता है। अगला प्रश्न है सब तो पहले कंप्यूटर का नाम की सीगा। ऑप्शन हैं ENSVC, ENIAC, ENNAC या इन्हां विचों कोई भी नहीं। सो जो पहला कंप्यूटर सीगा उहदा नाम सीगा ENIAC। अगला प्रश्न एक KB किस दे बराबर होंदी है। ऑप्शन 1024 MB दे या 1024 बाइट दे या 1024 GB दे या इन्हां विचों कोई भी नहीं। सो जिहड़ा एक KB है वो 1024 बाइट दे बराबर हुंदा है। HTTP का पूरा नाम क्या है। पहला हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम या नन ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगे प्रश्न है डाटा नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते ले जाण दा काम किस दा हुंदा है। ऑप्शन RAM, ROM, बस या नन ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर है बस। बस एक जगह तो डाटा दूसरी जगह लैके जाती है।
अगला प्रश्न, हेठ लिखिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ CPU ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ CPU ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਈਟ, ਬਿਟ, KB ਜਾਂ MB। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਮਰੀ, ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਡੈਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 2, 3, 4 ਜਾਂ 5। ਸੋ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਾਪਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੰਕਜੈਟ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਚਾਰਟ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ, ਚਾਰਟ, ਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ, ਮਿਨ, ਮੈਕਸ ਜਾਂ ਰੈਂਕ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ 5, 1, 3 ਜਾਂ 4। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3 ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ M% ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲਵਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਸੋ MS ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮ, ਐਡ, ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ। ਸੋ M% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਪਲੱਸ, ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ M%। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MS ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਵਾਇਰਸ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਡਿਜੀ ਹੈਕਰ, ਚੌਥਾ ਡਿਜੀ ਬੈਂਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਰੋ, ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਰਕਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਾਟ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਰੋ ਕਾਲਮ, ਰੋ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ, ਕਾਲਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕਾਟ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।